तो रिसेंटली आपका दिल्ली हाई कोर्ट ने पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी पीरियड पर 2 जजेस की बेंच ने एक फैसला दिया, जिसमें आपका जो कम्यूटेशन का रिकवरी पीरियड से बैंक कर्मचारी सभी सरकारी कर्मचारी इसमें शामिल थे वो 15 साल रखने की बात तय हुई। इसके बाद जो लोगों ने बहुत सारे जो आपके कोर्ट के केसेस है वो जीतकर दिल्ली हाई कोर्ट में गए थे तो वो आपके है बरकरार रहेंगे और अब जो अपनी अगली गुहार है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाने वाले। साथ ही में 8वें वेतन आयोग में भी ये आपकी जो 15 साल से कम करके 10-11 साल करने की जो पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी पीरियड की मांग है वो 8वें जो आपके पे कमीशन है उसका भी हिस्सा बन चुका है। तो पूरी तरह से डिटेल में अपडेट देखेंगे, क्या क्या अपडेट सभी आपके सामने है और लास्ट में मैं आप सभी को इसका डिटेल में कैलकुलेशन बताऊंगा जिससे आपका कम्यूटेशन रिकवरी पीरियड 15 साल से 10 साल होता है तो कितने लाख का यहाँ पे आप सभी बैंक कर्मचारी और जो आपके गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनका होगा। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, आप सभी से दरख्वास्त है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि बैंक पेंशन की जो भी अपडेट आती है बैंक के और साथ ही में गवर्नमेंट के पेंशन की तो वो अपडेट सबसे पहले आप सभी को ऐसे वीडियो फॉर्मेट में मिल जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जो लेटेस्ट अपडेट 2026 जून के हिसाब से पेंशन कम्यूटेशन पर आए हैं वो पहले मैं आप सभी को बता देता हूं। तो देखिए सबसे पहले अभी कानूनी स्थिति क्या है, तो देखिए केंद्र सरकार के पेंशनों के लिए कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स के अनुसार कम्यूटेड पेंशन का रिस्टोर पोर्शन 15 साल बाद वापस मिलता है। यह नियम अभी भी लागू है, मतलब जून 2026 के हिसाब से केंद्र सरकार बैंक कर्मचारी सभी जो आपके एम्प्लॉय है, कुछ स्टेट आपके गुजरात है और एक आपका केरला है, उसके अलावा सभी को 15 साल ही अभी कम्यूटेशन का जो पीरियड है वो रिकवरी का रहेगा। 2025-26 में अदालतों में क्या हुआ वो देखिए। सीआईटी चंडीगढ़ मार्च 2025 में 106 मामले 15 वर्ष की अवधि को बरकरार रखा और चुनौती आखिरी साजिश दी। मतलब जो चंडीगढ़ में एक आपका केस था जिसमें टोटल आपके 106 मामले थे जिसमें 15 साल से कम पीरियड करने की मांग थी लेकिन उसको खारिज किया गया था 2025 में। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनवरी 2025 में रिकवरी पीरियड घटाने की मांग यहाँ पे स्वीकार इलाहाबाद हाईकोर्ट में नहीं की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट में अभी रिसेंट हुआ 29 मई 2026 को विस्तृत निर्णय से रूल 10A को वैध माना और कहा कि 15 साल की अवधि नियमों और एक्चुअल कैलकुलेशन पर आधारित नीति का विषय है। मतलब अभी इन्होंने जो 10A रूल है CSS का जिसको बरकरार रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी 29 तारीख को फैसला दिया कि ये जो 15 साल की अवधि है वो आपकी फिर से 15 साल ही रहेगी। साथ ही में कुछ और अपडेट अब सुप्रीम कोर्ट का क्या मामला है वो मैं आप सभी को इससे रिलेटेड बताता हूँ। देखिए कुछ सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, देखिए कुछ स्पेशल लीव पेटिशनर सुप्रीम कोर्ट में दायर हुए हैं। अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के ने इस विषय पर विशेष समिति गठन की समय सीमा पूछी थी लेकिन उस समय भी कोर्ट रिकवरी घटाने का अंतिम आदेश नहीं दिया था। मतलब आपका सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब से एक आपका केस के सिलसिले में कहा था कि आप पूरी तरह से इसकी जो कैलकुलेशन है समय सीमा आप रिकवरी पीरियड है उसको कैलकुलेशन के जरिए हमें सबमिट कीजिए। क्या वाकई बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे है वो हो रहा है लेकिन अभी उसका कोई फैसला नहीं आया है और ऐसे ही कुछ यहाँ पे स्पेशल लीव पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में जारी है जिसका फैसला आ सकता है। और अभी आपका जो दिल्ली हाईकोर्ट में जो खारिज किया गया 15 साल फिर से रखा गया वो सारे लोग अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी ये मांग है बरकरार रखेंगे, कुछ एडिशनल फैक्ट रखेंगे जिससे जो आपका फैसला है वो रिटायर्स के पक्ष में आ पाए। पेंशन के संगठन यूनियन क्या कर रहे हैं वो भी देखे। पेंशन संगठनों का तर्क यह है कि कम्यूटेटेड अमाउंट उस पर गणना की यहाँ पे गई लागत लगभग 10 से 11 वर्षों में रिकवर हो जाती है, इसलिए 15 साल की अवधि अनुचित है। मतलब इन यूनियन का कहना है कि 10 से 11 साल में यहाँ पे देखिए 11 से 12 साल में ये जो अवधि है पेंशन का रिकवरी है वो हो जाता है लेकिन इसलिए आपका 15 साल यहाँ पे अनुचित है, आप नहीं रख सकते। दूसरी ओर सरकार कई अदालतों में माना है कि केवल गणितीय रिकवरी का मामला नहीं है बल्कि इस लाइफ एक्सपेंडेंसी एक्चुअल अजम्पशन और राज्य का वित्तीय जोखिम भी शामिल है। मतलब ये सिर्फ आपकी जो कैलकुलेशन करते हैं उस पर डिपेंड नहीं होता है, इसमें आपकी लाइफ कितनी जिएंगे, मोर्टालिटी रेट है, आप यहाँ पे जो प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, राज्य सरकार के पास कितना वित्तीय यहाँ पे फंड है, जोखिम उस पर आ सकता है, उन सभी पर डिपेंड करके अभी ये जो पीरियड है वो रखा गया है। लास्ट में कैलकुलेशन में आपको साफ साफ पता चलेगा कि इस पीरियड को घटाना पड़ेगा क्योंकि ये जो एक्सेस रिकवरी बहुत ज्यादा रिकवरी इसमें हो रही है। अब देखिए एड पे कमीशन में इससे क्या संबंध है उस पर भी मैं आप सभी को बताता हूं। देखिए दिलचस्प बात है कि एड पे कमीशन के लिए एनसी जेसीएम में भी मांग रखी गई है। मतलब जो आपकी चार्टर ऑफ डिमांड
8वें वेतन आयोग की थी, उसमें पेंशन्स का ये मुद्दा शामिल किया गया है, जिसमें रिकवरी पीरियड पेंशन्स का यहाँ पे घटाया जाए। इसमें देखिए कम्यूटेटेड पेंशन की रिस्टोरेशन अवधि 15 साल से घटाकर 11-12 साल की जाए, लेकिन यह अभी केवल मांग है, स्वीकृत नहीं है। मतलब अभी तो डिस्कशन 8वें वेतन आयोग के मुद्दों पर चल रहा है, ये आपकी मांग है वो आप रख दी गई है कि आपका 11 से 12 साल का जो पीरियड है वो कर दिया जाए। जून 2024 तक सुप्रीम कोर्ट ने कई अंतिम फैसला नहीं दिया, यहाँ पे कोई जून 2026 तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है जिससे रिकवरी पीरियड 15 साल से 10 साल यहाँ पे किया जाए। एक आपकी जो खबर चली थी कि 10.8 महीने 11.3 साल या 12 वर्ष किया गया हो, ऐसी एक खबर अभी तो चर्चा में थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से, लेकिन वो खबर यहाँ पे सोशल मीडिया पर गलत पूरी तरह से थी। अभी कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर नहीं आया है, बहुत सारे जो केसेस है वो कम्यूटेशन को लेकर चल रहे हैं। अब कम्यूटेशन के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ, कैलकुलेशन आप सभी के साथ यहाँ पे जो साझा करता हूँ, जिसे आप सभी को डिफरेंस जो है वो पता चलेगा। सबसे पहले कम्यूटेशन क्या होती है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए कम्यूटेशन पेंशन का मतलब यह है कि रिटायरमेंट के समय पर आप अपनी भविष्य का एक हिस्सा लमसम अमाउंट आप रिटायरमेंट पर ले सकते हैं, जिसको बाद में आप यहाँ पे जो है आपके पेंशन में से घटा सकते हैं, मंथली आपके पेंशन में से कट होगा। सरल उदाहरण देखिए कि अगर आपकी मासिक पेंशन 20,000 है, उसका 40% सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कम्यूटेशन है, 40% मैक्सिमम ले सकते हैं, तो 8,000 रुपीज तक आपका जो है मासिक हिस्से के बदले आपको यहाँ पे 8,000 के हिसाब से कैलकुलेशन फॉर्मूला के हिसाब से होगी, जो मैं आपको बताता हूँ। उस हिसाब से मासिक आपके 8,000 रुपीज यहाँ पे कट होते जाएंगे और आपको लमसम अमाउंट रिटायरमेंट पर मिल जाएगा। और इसको आप यहाँ पे 20,000 जो हर महीने जो है वो आपको नहीं मिलेगा, उतना कम मिलेगा आपकी पेंशन में से, और आपको यहाँ पे जो है 12,000 की जो पेंशन है वो मिलेगी और 15 साल तक आपका जो 8,000 रुपया है वो कट होता जाएगा। अब इसको डिटेल में एग्जांपल जो है कैलकुलेशन का वो अब मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए सबसे पहले पेंशन कम्यूटेशन को एक्सप्लेन करते हैं। केंद्रीय सरकार का जो अधिकतम हिस्सा है, मतलब ये जो बेसिक पेंशन थी उसका 40% तक कम्यूटेशन में ले सकते हैं, और जो आपके बैंक कर्मचारी है उसका 1/3, मतलब अगर 20,000 है तो उसका तीसरा हिस्सा 6,666 रुपए से वो आप कम्यूटेशन का मैक्सिमम ले सकते हैं। तो ये कम्यूटेशन कितना ले सकते हैं, लिमिट है। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए, 60 साल का कोई रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय से उनकी जो मंथली बेसिक पेंशन 50,000 पर मंथ आ रही है, तो उनका कम्यूटेशन का जो कितना पैसा मिलेगा और उनकी रिकवरी कितना होगा वो आप देखते हैं। तो देखिए कम्यूटेटेड वैल्यू मतलब कितना आपको एक साथ पैसा मिलेगा वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो कम्यूटेटेड पोर्शन ऑफ पेंशन मतलब आपका पेंशन में से कितना पोर्शन 40% तक केंद्रीय सरकार के लिए और पीएसयू कर्मचारी के लिए, बैंक कर्मचारी के लिए 1/3 आपका होता है, वो आपको यहाँ पे रखना है। उसको 12 से जो है गुना करना है और उसको गुना करना है कम्यूटेशन के एज फैक्टर से। वो क्या होता है वो आप सभी को दिखा देता हूं। तो देखिए ये सभी चीजें तो आपको क्लियर है, दोनों चीजें। अब कम्यूटेशन का एज फैक्टर क्या होता है, तो देखिए आप जब रिटायर होते हैं उसके अगले साल मतलब 60 साल पर अगर आप रिटायर हुए, हमने एग्जांपल दिया है कोई कर्मचारी 60 साल का सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, तो 60 साल पर कोई रिटायर होता है, उसके अगले नेक्स्ट बर्थडे 61 के हिसाब से जो पूरा सातवें वेतन आयोग जब हुआ था उसका कम्यूटेशन का एज फैक्टर डायरेक्टली है वो डिफाइन किया गया है। उसमें अगर 60 साल पे रिटायर हुए तो उनका 61 अगले बर्थडे के साल पर देखना है तो 8.194 आपका इनका जो है एज फैक्टर के हिसाब से कम्यूटेशन का फैक्टर आपका निकल कर आएगा। उस हिसाब से अब चलिए पूरी तरह से डिटेल में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कम्यूटेशन पेंशन पहले देख लेते हैं। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसमें पहले कम्यूटेशन पोर्शन की जो आपकी है कितना मैक्सिमम ले सकते हैं उसको 12 से जो आपका कम्यूटेशन फैक्टर के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं 50,000 के हिसाब से। तो देखिए ये 50,000 का हमने एग्जांपल दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से उनका, तो 0.4 मतलब 40% मैक्सिमम उसका हिस्सा ले सकते हैं। तो 50,000 का 40% ले सकते हैं तो 20,000 मंथली इनका ले सकते हैं और उनको 30,000 की पेंशन मिलती रहेगी और 20,000 कम्यूटेशन का रिकवरी में जाएगा तो 15 साल तक। अब देखिए कम्यूटेशन का एज फैक्टर जैसे मैंने बताया 8.194 आ जाएगा जो 61 के हिसाब से 7 पे कमीशन में। अब कम्यूटेटेड वैल्यू बराबर देखिए कम्यूटेटेड पोर्शन कितना आपने यहाँ पे लिया था उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है कम्यूटेशन फैक्टर के साथ, तो आपका टोटल कम्यूटेटेड आपको जब रिटायर हो गए तक कम्यूटेशन का पोर्शन कितना मिलेगा 19,66,560 रुपीस आपको यहाँ पे टैक्स फ्री, कोई भी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इतना अमाउंट आप 60 साल की एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से 50,000 आपकी बेसिक पेंशन है, 60 साल पर रिटायर हुए तो आपको इतनी कम्यूटेशन का डायरेक्टली पैसा मिल जाएगा। अब आपको इसको 15 साल तक यहाँ पे 20,000 कट करके चुकाना है। अब कितनी रिकवरी होती है जिससे एक बड़ी आपकी लड़ाई है कि आपकी रिकवरी बहुत ज्यादा होती है, वो अब मैं आप सभी को दिखाता हूं। तो देखिए
पेंशन रिकवरी अमाउंट कम्यूटेटेड पेंशन का 12 महीने तक आपका आएगा और 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका 15 साल तक कट हो रहा था, उसलिए आपको महीने में कन्वर्ट करने के लिए 12 और आपका 20,000 मंथली कट हो रहा था। तो आप देख सकते हैं 20,000 कट हो रहा था 12 महीने और 15 साल तक यहाँ पे जो है कट हो रहा है, इसलिए 12 महीने के हिसाब से। तो ये अमाउंट आपका कैलकुलेट करेंगे तो 36 लाख रुपए आपके जो है वो कट होते हैं, जिसे आप देख सकते हैं आपको मिला कितना 19,66,000, लेकिन 15 साल तक आप यहाँ पे 20,000 का भुगतान करेंगे तो 36 लाख आपका कटेगा, जिसे आपके 16,33,440 रुपीस आपको एक्स्ट्रा, जिसको आप इंटरेस्ट रेट भी कह सकते हैं, 9% इंटरेस्ट रेट आपका निकलेगा हर महीने हर साल के हिसाब से। अगर इसका इंटरेस्ट रेट निकालेंगे तो आपको यहाँ पे मिला था 19,66,000 और आपको यहाँ पे 16,33,000 एक्स्ट्रा देकर टोटल 36 लाख यहाँ पे भुगतान करना पड़ रहा है। तो पेंशन की यही लड़ाई है कि हमें बहुत ज्यादा पैसा है वो आपको 15 साल में देना पड़ रहा है, इसलिए आप जो साल का पीरियड है 15 साल से घटाकर 10 या 12 साल कीजिए। अब अगर 10 साल पीरियड होता तो आपको कितना देना पड़ता वो देखिए। पेंशन रिकवरी अमाउंट कम्यूटेटेड पेंशन 10 साल होता तो उसको 12 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 रुपीस आपके करते तो 24 लाख आपको सिर्फ देने पड़ते, जिसे आपका गुड डिफरेंस 4,33,440 रुपीस आपका पेंशन का एक्स्ट्रा जाता। तो 15 साल से 10 साल अगर आपका जो पीरियड होता तो आपको 12 लाख, यहाँ पे देखिए 16 लाख और यहाँ पे 4 लाख, इन दोनों का डिफरेंस लेके तो 12 लाख का फायदा जो पेंशन है उनको सीधा सीधा 15 साल से 10 साल आपकी अगर जो रिकवरी पीरियड है वो 15 साल से 10 साल घटाकर किया जाए तो होगा। तो ये पूरी कैलकुलेशन आप सभी को होपफुली समझ आई होगी। मामला क्या है, मामले पर अभी अपडेट क्या है, वो सारी चीजें आपने देखी। इससे रिलेटेड बहुत सारे अपडेट और आने वाले हैं, तो वो सारे अपडेट्स अगर आपको देख रहे हैं ऐसे ही डिटेल में वीडियो के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फाइनल टेक्स्ट पहुंचे।